नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम लाइन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सुबह सुबह एक नई अपडेट के साथ हरियाणा एचएसएससी सीईटी के रिगार्डिंग ये अपडेट है। क्या आया है इस अपडेट में, देखते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हाई कोर्ट में कहा, चूंकि याचिकाकर्ताओं ने सीईटी नीति को चुनौती नहीं दी, इसलिए संबंधित विषय का पेपर लिए बगैर शॉर्ट लिस्ट करने का तर्क निराधार। आयोग अब विज्ञापन में लिखे मापदंडों को मानने के लिए बाध्य है दोस्तों, इसलिए कोई परिवर्तन मुकदमेबाजी की ओर ले जाएगा और भर्तियों में देरी होगी दोस्तों। इसलिए ये मापदंड वाली जो भर्तियां ने सीटी पॉलिसी 5 मई 2022 को प्रकाशित की गई। अगर याचिकाकर्ताओं को आपत्ति थी तो उचित स्टेज पर चुनौती दी जानी चाहिए थी। क्या है दोस्तों, चंडीगढ़ 24 जून की खबर है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ग्रुप सी के आयोजित पदों सीईटी परीक्षा पास करने वाले सभी उम्मीदवारों को ग्रुप सी की लिखित परीक्षा के लिए बुलाए जाने पर की मांग लगभग सभी अभ्यर्थी कर रहे हैं, मगर उनकी इस मांग को धक्का लगा है। आयोग ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में दायर एक याचिका के जवाब में आग्रह किया है कि ये याचिका रद्द कर दी जाए, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने सीटी पॉलिसी को चुनौती दी है। इसलिए संबंधित विषय का पेपर लिए बगैर शॉर्ट लिस्ट करने का याचिकाकर्ताओं का तर्क निराधार है। आयोग ने कहा कि सीटी पॉलिसी 5 मई 2022 को प्रकाशित हुई थी। अगर याचिकाकर्ताओं की आपत्ति थी तो उचित स्टेज पर चुनौती दी जानी चाहिए थी। आयोग ने कहा है कि आयोग अब ग्रुप सी के पदों के विज्ञापन के लिए मापदंड मानने के लिए बाध्य है, इसलिए कोई परिवर्तन मुकदमेबाजी की ओर ले जाएगा और भर्तियों में देरी होगी दोस्तों। आयोग ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ताओं दायर करने के में इतनी भारी देरी को माफ़ नहीं किया जा सकता, इसलिए यह याचिका रद्द की जाए। वैसे भी लिखित परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट का काम पहले भर्तियों के लिए हो चुका है। इसमें किसी भी तरह का संशोधन क्वालिफाई कैंडिडेट्स योग्य उम्मीदवारों के अधिकारों का उल्लंघन करेगा। आयोग ने कहा है कि वैसे भी याचिकाकर्ताओं ने आयोग के आवेदन फार्म के साथ घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। इस तरह हस्ताक्षर करने से याचिकाकर्ताओं पूरी भर्ती प्रक्रिया, जिसमें सिलेबस, शॉर्टलिस्ट प्रक्रिया के लिए योग्य उम्मीदवारों को छांटने का मापदंड जैसी शर्तों से सहमत थे। अब परिणाम सीटी घोषित होने के बाद उम्मीदवारों को पुनर्विचार याचिका में उल्लेखित भेदभाव की आशंका के स्पष्ट आरोप लगाने से रोका जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सीईटी के लिए आवेदन किया था और पास किया था और भर्ती प्रक्रिया दूसरे राउंड के लिए आवेदन किया था। इसलिए इसके अलावा आयोग ने अभी तक शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है, इसलिए याचिका पुनर्विचार याचिका इस स्टेज पर असामयिक है, क्योंकि कार्रवाई का कोई कारण पैदा नहीं हुआ। दोस्तों, ये भर्तियों को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाकर रखेंगे, लास्ट टाइम में अटकाते ही ले जा रहे हैं। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होने के लिए भी 10वीं और 12वीं पास होना ज़रूरी है। ये तो सभी को पता है कि 12वीं पास होना ज़रूरी है। 3,59,147 ने पास की थी परीक्षा। 5-6 नवंबर को हुई थी ये परीक्षा। 7,00,000 इसने 73,000 ने एग्ज़ाम अपीयर हुए थे और ग्रुप सी के लिए होना चाहते थे। आयोग ने 10 जनवरी 2023 को रिजल्ट घोषित किया था। 7,73,000 में से 3,59,000 उम्मीदवार पास हुए थे, इसलिए खेल शुरू हो चुका है। आयोग ने पहले चरण का रिजल्ट घोषित कर दिया है, इसलिए याचिकाकर्ताओं किसी भी प्रकार का रिलीफ प्राप्त करने के योग्य नहीं है, क्योंकि खेल शुरू हो चुका है। भर्ती आधी से ज़्यादा हो चुकी है दोस्तों। अगर याचिकाकर्ताओं को अनुमति दी तो दूसरे उम्मीदवारों के लिए अनुचित मिसाल बनेगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने दलील दी है कि अगर याचिकाकर्ताओं की स्किल टेस्ट में अपीयर होने की अनुमति दी तो दूसरे ऐसे उम्मीदवारों के लिए यह अनुचित मिसाल बनेगी जो स्किल टेस्ट की शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों में नहीं आएगा। इसलिए अनावश्यक मुकदमेबाजी बढ़ेंगी और सुप्रीम कोर्ट के शासन देश के विरुद्ध होगी। हरियाणा सरकार ने जो
नीति नियम गाइडलाइंस बनाई। उनके अनुसार ग्रुप सी और डी के पदों के निष्पक्ष पारदर्शिता भेदभाव रहित चयन प्रक्रिया अपनाकर मेधावी और सक्षम उम्मीदवारों की सिफारिश करने की ड्यूटी सौंपी है। जब एक बार सरकार ने पॉलिसी बना दी, आयोग को उसके सच्चे अक्षर और भाव से निष्ठापूर्ण पालना करना होगा। इसलिए यह याचिका रद्द करने योग्य है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसी प्रकार के विषय में दिए गए फैसले के विरुद्ध तथ्यांश संवैधानिक के साथ तालमेल वाली जो एग्जीक्यूटिव ने काफ़ी चर्चा के बाद तैयार इस पॉलिसी को चुनौती देने याचिकाकर्ताओं की तरफ से भर्ती प्रक्रिया को रोकना केंद्रित प्रयास है, जिसमें राज्य के हजारों बेरोजगार युवाओं को भविष्य खतरे में डालना है। दोस्तों ये थी आज की जो न्यूज़ थी, सीईटी के रिगार्डिंग थी। भर्तियों को फंसाने का काम किया जा रहा है। कभी ये मापदंड की प्रक्रिया रोकने पे तुले हुए हैं, कभी सीईटी को ये क्या करके रखेंगे पता नहीं। आप अपनी तैयारी करते रहें, और ये 4 तारीख को जो मीटिंग है इसमें फैसला हो जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। यही आज की अपडेट थी। ऐसी ही अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसको एक लाइक ज़रूर करके जाएं, शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।